तो बच्चों आज हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हम निकालेंगे पहले n वा पद, जिसमें होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन डी, जहाँ an होता है n वा पद और a होता है प्रथम पद और n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वंतर। तो इसका देखो, अब इस प्रश्न में दूसरा सूत्र होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। हमें अंतिम पद निकालना होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, हमें देखो ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी दे रखा है 7 और इसमें हमें चार पद निकालने। तो a1 बराबर हमारा 10 है और डी बराबर क्या है 7। तो अब हम निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए पी हम मान लेते हैं, ए पी ये है। तो ए पी क्या होगी, a1 a2 a3 a4। अब इसमें हमें a1 का मान दे रखा है तो हम निकालेंगे a2। तो हमें an का फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस वन डी। तो हमें अब a2 निकालना है, a2 बराबर a प्लस 2 माइनस वन और इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 प्लस 2 माइनस एक हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 7। तो 10 और 1 को 7 से गुणा करने में कितने जाएंगे 7, तो कितने जाएंगे 17। a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे a3 की वैल्यू। चलो, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो a के लिए 10 प्लस 3 में दोगे 2 इंटू डी कितना है 7 और 10 प्लस 7 दूनी 14, तो कितने जाएंगे 24। d3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24 आ गई। तो a3 ब्रैकेट बराबर में 24, a3 का मान 24 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या a4, क्योंकि हमें चार पदों का मान निकालना है। a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 और इंटू में डी। तो हो जाएगा ए प्लस 4 में 3 और इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 7। तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 प्लस 7 है 21, तो कितने जाएंगे 31। ये हमारे पास a4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो तो अपन निकाल देंगे। अब देखो क्या देख देंगे, अतः वह ए पी हमारे पास क्या हो जाएगी, कितने जाएगी, देखो पहला पद क्या था हमारे पास 10 था, 10 था ना। हाँ, और दूसरा देखो पहला पद क्या था 10 कॉमा, दूसरा पद हमारे पास क्या था 17 और तीसरा था हमारे पास 24 और चौथा पद हमारे पास कितना है 31। तो ए पी क्या होगी, ये होगा, ये हमारे पास ए पी होगी। अब एक और क्वेश्चन हल करते हैं। क्या है, ए पी बराबर 2 7 12 है, उसका हमें क्या निकालना है 10वां पद निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, इसमें हम ए पी क्या दे रखी है, हमें लिख लेते पहले 2 7 12 डॉट डॉट। ठीक है, अब हमारे पास देखो 10वां पद हमें दे रखा है, 10वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है इसका। तो ए 10 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारे पास 2 है और डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमारे पास क्या दूसरा पद, तो 7 माइनस 2, तो हमारे पास क्या जाएगा डी का मान 5। चलो, तो ए का 10वां पद निकालेंगे तो क्या जाएगा a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। ए की बात कितना है 2, 2 प्लस 9 इंटू कितने जाएंगे 5। तो इसमें क्या जाएंगे 2 प्लस 9 पंजे 45। तो ए 10 का मान कितना जाएगा 47 हो जाएगा हमारे पास, ये इसका मान हो जाएगा। अब अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ये है, क्या ए पी के अंदर देखो 11 8 5 2 को ए पी है, इसका हमें क्या निकालना है, क्या एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ए पी लिखते हैं अपन, क्या ए पी 11 8 5 और 2 डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है ना, हमें निकालना है इसका कोई पद, मतलब इसका कोई ऐसा कोई पद है जो ए एन बराबर कितना होगा माइनस 150। मतलब हमें ऐसा कोई पद निकालना है जो 150 के क्या हो बराबर हो। ठीक है, मतलब 150 आए। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा 11 और डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और a1 की वैल्यू 11, तो हमारे कितने जाएंगे 11 में से 8 जाएंगे माइनस के 3। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो निकाल लो, an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस वन और इंटू में डी।
बराबर -150। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 11 प्लस एन निकालना है हमें, और डी हमारे पास कितना दे रखा है इंटू में -3 बराबर -150। ठीक है, तो ये देखो 11 प्लस की तरह के माइनस के जाएंगे तो n-1 इंटू -3 बराबर 150 -11। तो n-1 इंटू कर दें -3n और माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर -161 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा -3n 3 को इधर ले आएंगे तो -161 -3 और -3n बराबर क्या जाएंगे 161 164 हो जाएंगे। 164 माइनस 3 तो -3n को भाग में ले आएंगे गुणा में, तो 164 बटे -3 माइनस से माइनस कट गया। अब 164 को 3 से काट देंगे अपन, चलो तो -164/3। ठीक है, अब देखो कौन से 3 के बारे से काट दें, 3 3 पंजे 15 और हमारे पास क्या बच गया 1 और 4 कितने 14, तो 3 चौक कितने जाएंगे 3 चौक 12 हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे हमारे पास 2 बटे क्या बचेगा 2/3। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास क्या गया 54 सही 2/3। ठीक है, ये हमारे n की वैल्यू आ गई। अब देखो कभी भी एपी के अंदर कोई भी पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, तो कोई ना कोई पद आना था। तो n एक क्या है पूर्णांक नहीं है भाई, कोई पद अगर वैल्यू होती वो प्लस की होती माइनस की होती वो हमारे पास अलग होता है, ये प्लस में नहीं है, लेकिन होनी तो चाहिए इसके अंदर। तो क्या देंगे तो क्या है -150